फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। गुड आफ्टरनून। मैं आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक करंट की वीडियो लेकर के। तो हम डिस्कस करेंगे करंट के टॉप 10 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है 100 डेज टू बीट अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो आपको याद रखना है दिल्ली हमारी जो भारत की राजधानी है और सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है हमारा भारत का, दिल्ली है। और मैंने आपको बताया था दिल्ली में कई सारे पर्यटन स्थल हैं, जिसमें से मुख्य रूप से लाल किला, कुतुब मीनार और पुराना किला इत्यादि यहाँ पे प्रमुख हैं। अगर हम भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं यहाँ पे। तो भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर में हमारा लिंगराज मंदिर स्थापित है। लिंगराज मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लिंगराज मंदिर है, साथ ही साथ भुवनेश्वर उड़ीसा की क्या है, राजधानी है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है और यह दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। और इसका अन्य फैक्ट की अगर हम बात करें तो कोंकण तट पर स्थित है मुंबई, और हमारी भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को। तो आपको ये भी याद रखना है, मुंबई को क्या कहा जाता है, वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को। हम बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है, तो आपको याद रखना है मंगू भाई पटेल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने यानुमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है। तो याद रखना है आपको, सरकार ने किस क्षेत्र में यानुमानी क्षेत्र जो है उसमें मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, तो वह कौन से देश में की गई है। तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। याद रखना है आपको, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, ब्राज़ील। और अगर हम मिस्र की बात करें तो आपको मैंने कल ही बताया था कि हमारे यहाँ पे जो 26 जनवरी पर या गणतंत्र दिवस पर जो हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं वो मिस्र के प्रेसिडेंट रहे हैं, जिनका नाम क्या है, अब्देल फतेह अल सीसी। तो आपको याद रखना है जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ अर्जेंटीना की बात करें हम तो अर्जेंटीना ने 2022 का विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप, फीफा विश्व कप उन्होंने जीता है। और अर्जेंटीना के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मेसी। याद रखना है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे अर्जेंटीना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी प्रेसिडेंट हैं अर्जेंटीना के, वह हैं हमारे कौन, मैरिसो मैक्रो। और यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है बुएनो आयरेस। ब्यूनो आयरेस यहाँ की राजधानी है। अगर हम बात करें कोलंबिया की तो कोलंबिया की राजधानी है हमारी बोगोटा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गुस्तावो पेट्रो। आपको याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आपको याद रखना है 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश का हमारा जो है 24 तारीख को क्या मनाया गया है, स्थापना दिवस मनाया गया है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है हमारी, कलकत्ता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जौ उत्पादन में, मैंने आपको एक दिन और बताया था, जौ उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में और दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है देश में। और आपको याद रखना है गेहूं उत्पादन का उत्तर प्रदेश, देश का 34% उत्पादन गेहूं का उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के सीएम हमारे हैं योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारी आनंदीबेन पटेल, जो कुछ समय पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। इसी के साथ हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के हमारे सीएम हैं वो हैं जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी हमारे सीएम हैं। और राज्यपाल की अगर हम बात करेंगे तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के सीएम है, विश्वभूषण हरिचंदन। और मैंने आपको बताया था एमपैक्स 2023 एमपैक्स जो यहाँ पे है वो अभ्यास है वो स्टार्ट किया गया था। और यहाँ की कैपिटल क्या है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है। अगर हम बात करें मेघालय की तो मेघालय के जो हमारे सीएम हैं उनका नाम है क्या, कोनराड संगमा। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। याद रखना है आपको, सत्यपाल मलिक जो है हमारे, वह हमारे मेघालय के क्या हैं, सीएम हैं। और मैंने आपको बताया था ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो शुरू किया गया है वो मेघालय से शुरू किया गया है। और यहाँ की जो राजधानी है वह है शिलोंग। अगर हम बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना के जो सीएम है हमारे वो हैं चंद्रशेखर राव, जो कि दूसरे बार सीएम बने हैं यहाँ के। और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो वो हैं हमारे
तमिल साई यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पर पहली साइबर कांग्रेस पहल स्थापित की गई है। साइबर कांग्रेस पहल मैंने आपको बताया था, साइबर कांग्रेस पहल जो है वह तेलंगाना से स्टार्ट की गई थी। और पहला साइबर जो मैंने बताया था पुलिस थाना वह बेंगलोर में स्थापित किया गया था, कर्नाटक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला हमारा देश भारत बना है। और आपको पता है भारत की राजधानी दिल्ली है। और भारत वर्तमान में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। और अगर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें तो इसकी राजधानी वॉशिंगटन है। अब पाकिस्तान की अगर राजधानी की बात करें तो वो इस्लामाबाद है। और श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो वह हमारा जयवर्धन कोट्टे, आपको याद रखना है। और श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है उसने वर्तमान में क्या जीता है? एशिया कप जीता है पाकिस्तान को हरा करके। और पाकिस्तान, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मैंने आपको बताया था ग्लोबल फायर इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पर है, जिसके अंतर्गत हम सैन्य शक्ति कौन देश कितना ताकतवर है उसका परीक्षण करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर आया है और भारत हमारा चौथे स्थान पर है, रूस दूसरे स्थान पर है और पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान हमारा 7वें स्थान पर इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये भी आपको याद रखना है कि वनडे गेंदबाज की अगर हम बात करें तो वो मोहम्मद सिराज हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इसका। और जो कि इंडिया के तेज गेंदबाज हैं। सैम करन, मैंने आपको कल बताया था, सैम करन आईपीएल के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। और सैम करन इंग्लैंड से संबंधित हैं और यह ऑलराउंडर हैं। ट्रेंट बोल्ट की हम बात करेंगे तो ये भी हमारे तेज गेंदबाज हैं जो कि हमारे न्यूजीलैंड के हैं। और इन्हें इस पायदान में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज में 708 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रखा गया है। और हम अगर बात करें टॉम करन की, तो टॉम करन जो कि हमारे इंग्लैंड के ही गेंदबाज हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको पता इसमें एक और चीज़ याद रखना है आपको कि जो इसमें दूसरे पायदान पर हैं वो है हमारे जॉस हेजलवुड जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, जॉस हेजलवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? तो आपको याद रखना फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से भारत किस देश को डीजल की आपूर्ति करने जा रहा है? तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, बांग्लादेश को। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, ये भी आपको याद रखना है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की मैंने आपको बताया अभी वॉशिंगटन है और जो कि ग्लोबल फायर इंडेक्स में पहले स्थान पर है। साथ ही साथ श्रीलंका की मैंने बताया कि इसकी जो राजधानी है श्री जयवर्धन कोट्टे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वह हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन शुरू किया है? तो आपको याद रखना है साइक्लोन जो शुरू किया है भारतीय सेना ने वह किस देश के साथ शुरू किया है? तो आपको याद रखना है वह क्या है हमारा, मिस्र के साथ। साइक्लोन जो शुरू किया है वह मिस्र के साथ शुरू किया है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा इसका। और मिस्र की राजधानी हमारी क्या है? वो आपको याद रखना है काहिरा है। और अगर हम बोलीविया की बात करें तो बोलीविया की राजधानी क्या है हमारी? 2 राजधानी है, एक है सरकरे और एक है लापाज। अर्जेंटीना का मैंने आपको बताया अभी हाल जो फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली अर्जेंटीना फुटबॉल टीम रही है। साथ ही साथ कोलंबिया का मैंने बताया आपको, कोलंबिया जो की राजधानी उसकी क्या है? बोगोटा है। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो हमारे हैं गुस्तावो पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो आपको याद रखना जल संरक्षण योजना जो है अभी वर्तमान में किसानों के लिए शुरू की गई है जो कि झारखंड राज्य ने शुरू की है। तो याद रखना है आपको झारखंड ने यह योजना शुरू की है। और अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश, जो मैंने अभी बताया, आंध्र प्रदेश के सीएम हमारे जग मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल बिश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। और यहाँ पे एमफेक्स 2023 शुरू किया गया है अभ्यास। मेघालय की अगर हम बात करेंगे तो मेघालय जो सीएम है वो है कोनराड संगमा और सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया है और यहाँ की कैपिटल है शिलोंग। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं और राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल, जौ उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में और साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वह हमारा हाल ही में अमूल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अमूल जो कि एक दूध की कंपनी है और अमूल का जो नया अध्यक्ष वो बनाया गया है उनका नाम है सामल भाई बी पटेल। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा।
और अगर हम मनोज सोनी की बात करें तो ये हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये भी आपको पता होगा। साथ ही कल्याण कृष्ण मूर्ति की अगर हम बात करें तो कल्याण कृष्ण मूर्ति हमारे फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं, ये आपको याद रखना है। ये कल्याण कृष्ण मूर्ति जो है हमारे, वह फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट की अगर हम स्थापना की बात करें तो 2007 में फ्लिपकार्ट की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। एंडी जैसी की बात करेंगे तो ये अमेजोन के सीईओ हैं जो 1994 में आया था, और इसका जो मुख्यालय है मुख्य रूप से वह वॉशिंगटन में स्थित है। साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा मुख्यालय जो है अमेजोन का, वह हैदराबाद में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वह है हमारा, किस एयरपोर्ट ने हाल ही में बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो आपको याद रखना है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड किस ने जीता है। तो आपको याद रखना है ग्रीन फील्ड अवार्ड जो है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। तो याद रखना है उसका सही आंसर है, ग्रीन फील्ड अवार्ड जीतने वाला एयरपोर्ट है वो है गोवा। तो आपको याद रखना है गोवा का जो एयरपोर्ट है उसका जो पहले नाम था उसका नाम था ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नाम ही था उसका, और अभी वर्तमान में इसका नाम रख दिया गया है दिवंगत जो मनोहर पर्रिकर हैं, जो कि यहाँ के सीएम रहे हैं 4 बार और हमारे पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, उनके नाम पर इसका नाम रख गया है मनोहर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और साथ ही मुंबई के एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो मुंबई के एयरपोर्ट का नाम है हमारा छत्रपति शिवाजी, और इंदौर के एयरपोर्ट की बात करेंगे तो उसका नाम है हमारा देवी अहिल्याबाई होलकर, और दिल्ली के एयरपोर्ट की बात करेंगे तो हमारा वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं, और कल फिर से मिलेंगे नए 10 क्वेश्चंस के साथ। हमारे साथ जुड़े रहें और पर डे करेंट्स के अपडेट लेते रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और कल से वीडियो आपको मॉर्निंग में ही मिल जाएगा करंट का, वो थोड़ा अभी मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा है इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो कल से अपन मॉर्निंग में ही 7 बजे तक अपना वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप ज़रूर देखें। और जो नया सेशन चालू किया था अपने परीक्षा धाम का, उसकी पर डे क्विज डलेगी। कल जो चैप्टर खत्म हुआ है अपना चैप्टर 1 सामान्य परिचय, मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो उसकी आज करंट की वीडियो के बाद आपको क्विज मिल जाएगी, तो वो भी आप क्विज सॉल्व करें और चैनल पर जा कर के भी कोई क्विज सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम का नीचे नाम दिया गया है सक्सेस.वे2 सक्सेस, तो जाएं और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें और क्विज दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।